तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा ये रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम का दूसरा क्लास है 2024 का। इस सीरीज में हम रेलवे में होने वाले सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी होने वाले रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही हमारा वीडियो को करें लाइक। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर किसी की क्लास करवानी है तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जानकारी दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्लास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड। मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड टू बी गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल हिंदी बुक ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट बाय रेलवे बोर्ड। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है, अगर हिंदी में कोई ऐसा ओरिजिनल बुक लिखता है जो क्या हो, टेक्निकल सब्जेक्ट पे बेसिस हो, मतलब टेक्निकली जो सब्जेक्ट्स हैं रेलवे में उस पे बेसिस हो, तो उसको रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, टेक्निकल सब्जेक्ट पे अगर कोई बुक लिखता है हिंदी में, टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर कोई बुक हिंदी में लिखता है तो उसको मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। उसको कौन सा अवार्ड मिलेगा रेलवे बोर्ड द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन, राजभाषा का सबसे आम क्वेश्चन है, जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? तो सही आंसर हो जाएगा सितंबर 14। सितंबर 14, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडर विच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम्स? मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज के आधार पर क्या किया गया है, भारत को वर्गीकृत किया गया है, तो उस अनुसार अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो किसके कौन से रीजन के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीजन ए। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रीजन ए। रीजन ए के अंदर आता है। कौन कौन से रीजन में बांटा गया है? तो ए, बी और सी में बांटा गया है। कौन कौन से रीजन में बांटा गया है? ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन में बांटा गया है। ए रीजन में जहाँ पे पूर्णतः हिंदी बोली या लिखी जाती है, बी में जहाँ पे हिंदी समझी जाती है, और सी में जहाँ पे क्या है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, वैसे में अब वर्गीकृत किया गया है। तो यानी टोटल 3 रीजन, इसको हम हिंदी में बोले तो क, ख और ग श्रेणी में पूरे भारत को बांटा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड टू बी गिवन फॉर राइटिंग स्टोरीज ऑब्लिक नोवेल राइटिंग इन हिंदी बाय रेलवे बोर्ड। अभी हम लोगों ने देखा कि टेक्निकल सब्जेक्ट पे अगर कोई बुक लिखता है हिंदी में तो उसे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। अगर कोई व्यक्ति स्टोरी या नॉवेल लिखता है हिंदी में तो उस हिसाब से उसको कौन सा अवार्ड मिलेगा? प्रेमचंद्र अवार्ड। कौन सा मिलेगा? प्रेमचंद्र अवार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द ट्रांसलेटिंग द स्टेचुटरी रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर? तो वो कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो है, जो ट्रांसलेट करता है, कौन से रूल? स्टेचुटरी रूल और रेगुलेशंस और ऑर्डर्स को कौन ट्रांसलेट करता है? तो विधि विभाग, लॉ मिनिस्ट्री जो है वो क्या करती है? ट्रांसलेट करती है सारे स्टेचुटरी रूल्स और रेगुलेशंस को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच सब कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंस्पेक्टेड रेलवे मिनिस्ट्री? तो रेलवे मिनिस्ट्री
को कौन सी पार्लियामेंट कमेटी की सब कमेटी जो है इंस्पेक्ट करती है? तो वो है, सही आंसर है सेकेंड सब कमेटी। सेकेंड सब कमेटी जो है ये क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट है, सब कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसका सब कमेटी क्या है, सेकेंड सब कमेटी। ये क्या करती है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को इंस्पेक्ट करती है, उसकी निगरानी रखती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट्री हिंदी कोर्स इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि वो कौन सा सबसे एलिमेंट्री कोर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रिस्क्राइब्ड है। सबसे जो प्राथमिक स्तर का जो कोर्स है वो हिंदी का है प्रबोध। इसमें प्रबोध है, उसके ऊपर जैसे जाएंगे प्रवीण आता है, फिर पारंगत आता है। तो इस तरह सबसे नीचे पायदान पे सबसे प्राथमिक स्तर पर कौन सा है, प्रमोद, प्रबोध जो है सबसे प्राथमिक स्तर का कोर्स है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? तो जो पीरियोडिसिटी कितनी है, जो मीटिंग होनी होती है डिविजनल लेवल पर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की जो मीटिंग होती है वो कितने दिन में होती है? तो वंस इन अ 3 मंथ ऑफिशियल लैंग्वेज की जो मीटिंग होती है डिविजनल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की, वो कितनी होती है, 3 महीने में एक बार होती है। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? तो चेयरमैन कौन होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम जो होते हैं, डीआरएम जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के। उसी तरह क्या होता है, जोनल पे जीएम होते हैं चेयरमैन जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, LHAP के बारे में पूछा गया है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना हम एक इंटायर सर्विस के दौरान एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। LAP के केस में कितना है, मैक्सिमम 300 डेज जमा कर सकते हैं। LAP के केस में क्या है, मैक्सिमम 300 डेज जमा कर सकते हैं। पर LHB बहुत लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में इसको 300 डेज मार देते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है, 300 डेज जो होता है, 300 डेज जो होता है वो LAP के केस में होता है, LHP के केस में कोई लिमिट नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेट ऑफ स्कूल पासेस आर इशूड टू अ रेलवे एम्प्लॉय पर चाइल्ड? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पर चाइल्ड। अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय के पास क्या है, उनके 2 चिल्ड्रन है, 2 बच्चे हैं, तो उसके इसमें उसको टोटल 6 मिलेगा, एक बच्चे पर 3 मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हर एक रेलवे एम्प्लॉय के प्रत्येक बच्चे को एक साल में कितने पास दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 3 सेट पर ईयर। हाउ मेनी सेट ऑफ स्कूल पासेस आर इशूड टू अ रेलवे एम्प्लॉय पर चाइल्ड? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पर चाइल्ड बोला है, पर चाइल्ड। तो पर चाइल्ड को क्या मिलता है, टोटल 3 सेट ऑफ पर ईयर मिलता है, 3 सेट ऑफ पास पर ईयर मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर replying to the request for information if the request has been made to the PIO under Right to Information Act? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो है, अगर कोई रिक्वेस्ट किया गया है तो उस केस में उसका जो रिप्लाई करने का जो लिमिट है वो 30 दिनों के भीतर, 30 डेज के अंदर क्या है, उसका रिप्लाई करना जरूरी है। 30 दिनों के अंदर उसका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत अगर कोई इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट किया गया है, इंफॉर्मेशन मांगा गया है, तो उस केस में उसका रिप्लाई जो है 30 दिनों के अंदर करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिवाइज्ड बेंचमार्क ऑफ APR फॉर ग्रांट ऑफ MACP? अगर किसी को MACP ग्रांट करना है तो उसके APR का जो बेंचमार्क होता है वो क्या होना पड़ेगा? तो उसका सही आंसर है मिनिमम वेरी गुड होना पड़ेगा। मिनिमम क्या है, वेरी गुड होना पड़ेगा। जो बेंचमार्क रखा गया वो क्या है, अगर किसी को MACP मिलना है, MACP कितने साल में मिलता है, अगर 10 साल, कितने साल में मिलता है, 10 साल में MACP मिलता है। किसको, जिसको कोई भी प्रमोशन नहीं मिला हो, तो सेम
पोस्ट पे अगर 10 साल रहता है तो उस केस में उसको क्या किया जाता है, एमएससीपी मिलता है। ठीक है, तो उस केस में जो एपीआर का बेंचमार्क होता है वो मिनिमम होता है, वेरी गुड उसको मिला हुआ होना पड़ेगा, तभी उसको एपीआर में उसको अगर वेरी गुड मिलता है तब उसको एमएससीपी के लिए कंसिडर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, करंटली व्हाट इज द इनिशियल ग्रेड पे ऑफ ग्रुप बी। तो रेलवे में जो ग्रुप बी है उनका जो इनिशियल ग्रेड पे है वो कितना होता है, वो होता है लेवल 8। इनिशियल ग्रेड पे जो होता है वो कितना होता है, लेवल 8 होता है। ग्रुप बी का इनिशियल ग्रेड पे रेलवे में कितना होता है, सही आंसर हो जाएगा लेवल 8। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए करने के लिए वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।